आइए अभी देखते हैं बैक ऑफिस में अपलोडिंग कैसे करते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे, ई गवर्नेंस पर क्लिक करेंगे, फिर 10 सर्विसेज, उसके बाद डबल डेटा एंट्री। अगर न्यू का एप्लीकेशन है तो आप न्यू पर जाएंगे, आप उसे एक्नॉलेजमेंट नंबर, डेट या नेम से यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। गो पर क्लिक करेंगे, फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये एक्नॉलेजमेंट नंबर पर क्लिक करेंगे। अभी उनकी बेसिक डिटेल्स फिल करेंगे। यहाँ पर टाइटल सेलेक्ट करेंगे, नीचे एड्रेस फिल करेंगे। अब यहाँ पर पिन नंबर डालेंगे, उसके बाद सोर्स ऑफ इनकम सेलेक्ट करेंगे। अगर स्टूडेंट है तो नो इनकम, और अगर इनकम है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जेंडर सेलेक्ट करेंगे, नेम ऑफ वेरीफायर में एप्लीकेंट का नेम डालेंगे, प्लेस में एरिया का नेम जहाँ पर वेरिफिकेशन हो रही है। अब जो आपने फोटोग्राफ सिग्नेचर स्कैन करके रखे थे और पीडीएफ फाइल बना के रखी थी वो आप यहाँ पर ब्राउज करेंगे। सबसे पहले फोटोग्राफ, यहाँ पर फोटो ब्राउज करेंगे। डी ड्राइव में माय फोल्डर में 001 ये जो नंबर है इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से फोटो ब्राउज करेंगे। सेम इसी तरीके से यहाँ पर सिग्नेचर ब्राउज करेंगे। उसके बाद ये जो पीडीएफ हमने बनाई थी FPU यूटिलिटी से, वो यहाँ पर ऑलरेडी आपको दिख रही है व्यू पीडीएफ में। सिर्फ अब आप लोड इमेजेस पर क्लिक करेंगे, नीचे अपडेट दिया हुआ है, अपडेट पर क्लिक करेंगे। फॉर्म आपका ब्लैंक हो गया है, मतलब डेटा आपका अपडेट हो गया है। तो ये प्रोसेस आपने फर्स्ट आईडी से किया था, जो 01 वाली लॉगिन आईडी है। सेम यही प्रोसेस आपको दोबारा से रिपीट करना है। मेकर 1 करने के बाद अब हम मेकर 2 पे बढ़ेंगे। मेकर 2 के लिए भी आप अपनी 02 की आईडी पे लॉगिन कीजिए। अगेन ई गवर्नेंस पे जाना है, 10 सर्विसेज, डबल डाटा एंट्री एंड देन न्यू। जैसे कि हमने मेकर 1 पे डिटेल्स डाली थी, सेम वैसे ही आपको अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर डालना है। गो पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे डिटेल्स शो हो जाएंगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेकर 1 करने के बाद आपको डिटेल्स आपकी यूज़र 1 की आईडी यहाँ शो होगी। एप्लीकेशन ओपन करने पे आपको जो डिटेल्स यहाँ पे ऑलरेडी फिल्ड होके आएंगी वो शो होंगी। जो फिल्ड करनी है वो आपको ऐसे ब्लैंक शो होंगी। जो डिटेल्स हम आपको अब एंटर करके दिखाएंगे। यहाँ पिन कोड मेंशन करेंगे, एसटीडी कोड में 91 डालेंगे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। इस फील्ड में जैसे कि हमने मेकर 1 में डाला था वैसे ही डेट ऑफ बर्थ मेंशन करेंगे जो कस्टमर के आधार पे मेंशन है। ये इसी फॉर्मेट में भरा जाएगा जिस फॉर्मेट में मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। दूसरे कोई फॉर्मेट से भरेंगे तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो ध्यान रखेंगे कि हम फॉर्मेट यही एंटर करेंगे।
इसके बाद हम जेंडर सिलेक्ट करेंगे, नेम ऑफ वेरीफायर में कस्टमर का नाम डालेंगे और उसका प्लेस डालेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं फ़ोटो और सिग्नेचर यहाँ पे ऑलरेडी शो हो रहे हैं क्योंकि हमने मेकर 1 से कर दिए थे अपलोड। सारी डिटेल्स भरने के बाद हम अपडेट पे क्लिक करेंगे और ये आपका मेकर 2 कंप्लीट हो चुका है। अब आगे बढ़ेंगे मेकर 3 के लिए। मेकर 3 के लिए अब हम 03 पे लॉगिन कर चुके हैं। अगेन हमें ई गवर्नेंस में जाना है, 10 सर्विसेज, डबल डाटा एंट्री। अब हम सिलेक्ट करेंगे न्यू कंपेयर वेरीफायर और अपनी एक्नॉलेजमेंट डिटेल्स डालेंगे और आप यहाँ देख सकते हैं मेकर 1 और मेकर 2 डिटेल्स आपको यहाँ पे शो हो रही हैं। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से विंडो पे शो होगा, 3 डिटेल्स दिखेंगी, मेकर 1, मेकर 2 और यहाँ पे वेरीफाई। जैसा कि आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड पे सारी डिटेल्स आपको ग्रीन शो हो रही हैं और कुछ डिटेल्स यहाँ पे आपको रेड में मार्क की गई हैं जो कि यहाँ पे गलत एंट्री के कारण दिखाई जा रही हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि जो रेड है ये इसलिए रेड मार्क किया हुआ है क्योंकि जब हमने मेकर 1 किया था तो डिटेल्स ये भरी गई थी 01 बादा गांव कोटारा, और अगर हम मेकर 2 में देखते हैं तो यहाँ पे डिटेल्स अलग भरी गई हैं। तो जिस भी डिटेल्स को हम जो करेक्ट डिटेल्स रहेंगी, जैसे कि आप देख रहे हैं दोनों डिटेल्स अलग अलग हैं। अगर आपको लगता है कि आपने मेकर 1 में जो डिटेल मेंशन की है वो करेक्ट डिटेल्स हैं तो आप इसका एरो का इस्तेमाल करके ये डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करेंगे। और अगर आपको लगता है कि आपने मेकर 2 में डिटेल्स सही भरी हैं और इसको मेकर 1 में आपको रिफ्लेक्ट करवाना है तो आप इस एरो का उपयोग करके जो मेकर 2 की डिटेल्स है मेकर 1 में मेंशन कर सकते हैं। जैसे जैसे आप डिटेल्स एंटर करेंगे ये चेंज होती जाएंगी। आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैंने यहाँ पे एरो क्लिक करके डिटेल्स सेम की हैं, राइट हैंड साइड पे मेरी डिटेल्स जो सारी ग्रीन में रिफ्लेक्ट होनी स्टार्ट हो गई हैं। इसी तरीके से हम बाकी डिटेल्स को भी करेक्ट कर लेंगे। सभी डिटेल्स को करेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि ऊपर एक वेरीफाई का टैब शो हो रहा है। जैसे ये वेब टैब शो होगा आप इस पर क्लिक करेंगे और आपकी एप्लीकेशन वेरीफाई हो जाएगी, जो कि आपको यहाँ पे शो हो रहा है पैन वेरीफाई सक्सेसफुली। पैन सक्सेसफुली होने के बाद आप जाके अगर इनका स्टेटस देखना चाहते हैं तो आप पैन क्लाइंट मास्टर में जाएंगे, अपने एक्नॉलेजमेंट डिटेल्स एंटर करेंगे, गो पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ दिखाई दे जाएगा कि आपने ब्रांच ऑफिस से ये स्टेटस वेरीफाई हो चुका है और साथ ही साथ ये एचओ से भी वेरीफाई हो चुकी है। ठीक है, अगर आपकी एप्लीकेशन चेंज की है तो पूरा डिजिटाइजेशन प्रोसेस करने के बाद अगर आपको उसका भी स्टेटस चेक करना है तो आप पैन क्लाइंट चेंज में जाके यहाँ पे अपने एक्नॉलेजमेंट डिटेल्स डाल के गो पे क्लिक करना है, एप्लीकेशन आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगी और आप उसका स्टेटस चेक कर पाएंगे। अब हम आते हैं नीचे फाइनेंशियल लेजर पर।
अगर आपको अपनी ब्रांच की पूरी रिपोर्ट चेक करनी है, कमीशन की चेक करनी है या सिक्योरिटी डिपॉजिट की या कब कब रिचार्ज किया है, तो वो सारी डिटेल आप यहाँ से शो कर लेंगे। एक्सपोर्ट कर सकते हैं इसे एक्सेल में भी, पूरी रिपोर्ट एक्सेल में डाउनलोड हो जाएगी तो आप चेक कर सकते हैं। इसी के नीचे है पैन MIS रिपोर्ट। यहाँ पर आप अपने काम की पूरी रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, मंथली या किसी स्पेसिफिक पीरियड का, या लेजर बैलेंस चेक करना है या फिजिकल फॉर्म को लेके चेक करना है, तो पूरी रिपोर्ट आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं डेट सेलेक्ट करके। नीचे आता है टिन लिमिट एनहांस। यहाँ से आप अपना वॉलेट रिचार्ज करते हैं। मिनिमम रिचार्ज का अमाउंट 500 रुपीज़ रहता है। आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो अकाउंट डिटेल्स हम लोग आपके साथ शेयर कर देते हैं। पेमेंट करने के बाद, ट्रांसफ़र करने के बाद आपको यहाँ पर एंट्री करनी होगी पेमेंट की। डिपॉजिट टाइप सेलेक्ट करेंगे, रेफरेंस नंबर डालेंगे और पेमेंट का स्लिप नीचे ब्राउज करेंगे और उसके बाद आप इसे अपडेट करेंगे। और अगर कभी आप ये चेक करना चाहते हैं कि आज तक कितनी ट्रांजैक्शंस आपकी रिजेक्ट हुई हैं या कितनी अप्रूव हुई हैं, तो वो आप यहाँ से रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। तो ये था पूरा ट्रेनिंग का प्रोसेस। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है काम करते वक्त, अगर आपको सपोर्ट चाहिए, तो ये हेल्पलाइन नंबर आपके सामने दिया गया है। मंडे टू सैटरडे वर्किंग डेज में 10 to 6:30 के बीच आप हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।